ओबीसी महासभा के द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया गया ज्ञापन। देखिए खास रिपोर्ट। जो प्रकरण चल रहा है, देखिए शासन प्रशासन की व्यवस्था के इनको कई बार 1 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, इनके साथ में हूँ और मैं बार बार आता हूँ। 4 बजे कह देते हैं कि आगे की डेट दी जाती है, हॉस्पिटल दिया जाता है। ये न्याय है, ये सुशासन है। ये हमारी जनता जो ओबीसी की है, सब लोग हैं, इनके साथ होता नहीं है ये न्याय। तो सिर्फ कहने भर से सुशासन नहीं आता है। आपको दूसरी बात बता दें कि 16 नवंबर 2023 को राजेश साहू शिक्षा को शिक्षा 2 थे, उनको माननीय तहसीलदार साहब मोहनगढ़ ने चांटा मारा, उसका कागज फाड़ा, वो आज तक उसको न्याय नहीं मिला क्योंकि वो साहू है, उसको कोई शिक्षक है, शिक्षक को तो जो चाहे मार देवे, परंतु अधिकारी कर्मचारियों के लिए तो झूठ है सब प्रकार की। वो दर दर भटक रहा है, उसकी पूरी पत्रावली ये लगी हुई है, उसने ज्ञापन कई जगह दिए हैं, उसके अखबारों में कागज निकले हुए हैं, परंतु कोई सुनने वाला तो नहीं है क्योंकि अपन लोगों में एकता नहीं दिख रही है। और एकता जिस दिन दिखेगी शासन प्रशासन हिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज ओबीसी महासभा द्वारा मुख्य मुद्दा हमारा जाति की जनगणना और इसके बाद जिले के मुद्दे। जिले का मुद्दा हमारा प्रमुख टीकमगढ़ में उद्योग स्थापित किया जाए, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे बुंदेलखंड में अगर देखा जाए तो टीकमगढ़ जिले से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। इस पलायन को रोकने के लिए एक उद्योग स्थापित किया जाए। दूसरा हमारा शिक्षा व्यवस्था टीकमगढ़ जिले की चौपट कर दी गई है। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय से और यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से आग्रह और निवेदन करने के लिए आया हूँ कि जो टीकमगढ़ जिले की शिक्षा व्यवस्था चौपट की जा रही है, इसको पूरा तरीकेबद्ध जांच करके इसको देखा जाए कि कहाँ पर टीचर पदस्थ हैं, कहाँ पर नहीं है, कितने टाइम जाते हैं, कितने टाइम खुला है। ये सारी चीज़ें माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के लिए आए हैं। तीसरा हमारा मुद्दा किसानों के साथ जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उसका हम समर्थन करने के लिए आए हैं कि जिस प्रकार से जो 3 काले कानून लाए गए थे, उनको पूर्ण रूप से नहीं हटाया है। वो एक टुकड़ों में बांट करके धीरे धीरे उनको लागू किया जा रहा है। हम उसका भी समर्थन करते हैं। तीसरा हमारा मुद्दा, यहाँ पलेरा में उत्तम नापित वार्ड नंबर 19 से जनपद सदस्य से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद उनको एक वोट से हराया, ताकि उन्होंने एक याचिका लगाई कि पुनः मतगणना की जाए। लेकिन यहाँ न्यायालय के द्वारा 3 बार उनको तारीख दी गई, लेकिन मतगणना नहीं की गई। हम उसके विरोध में भी एक आवेदन माननीय कलेक्टर महोदय को देने के लिए आए हैं। ऐसे हम तमाम मुद्दों को लेकर के आज ओबीसी महासभा के बैनर तले माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। और छोटा सा हमारा मुद्दा, खरगापुर में लंबे समय से मांग चल रही थी कि खरगापुर रेलवे स्टेशन का मार्ग स्वीकृत कराया जाए। स्वीकृत भी हो गया, लेकिन 2 वर्ष से वहाँ पर पूर्णतः नहीं की गई, उसका राशि निकाल ली गई है, तो उसको जल्द कराया जाए। टीकमगढ़ जिले में एक जो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज दिया गया है कि भाई टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज हो गया है, लेकिन उसकी धनराशि अभी तक नहीं आई है। तो हम उसको नहीं मानते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज हुआ है कि नहीं हुआ है। जब तक वो उसका कार्य पूर्ण नहीं होता है, तब तक इसको नहीं स्वीकारते हैं। तो वो हम माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे। और दूसरा, खरगापुर बल्देवगढ़ तहसील में 4 पटवारी को 7/7/2023 में रिलीव किया गया था, जिसमें से 3 पटवारी को रिलीव कर दिया गया है। एक पटवारी अभिषेक पाठक, उसको रिलीव नहीं किया गया है। ये जातिवाद रवैया देखने को मिला है, तो उसका भी हम आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। और माननीय जतारा विधायक जी ने अभी विधानसभा में एक क्वेश्चन किया था कि जो 3 वर्ष से लगातार प्रक्रिया में पदस्थ पदाधिकारी एक ही जगह पर उनका ट्रांसफर किया जाए, लेकिन इस नियम की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बल्देवगढ़ तहसील में आरआई, पटवारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी लंबे समय से वहां पदस्थ हैं। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय से यही अपील करने के लिए आया हूं कि आप जांच करके उनका पता करिए और कौन कितने समय से यहाँ पर पदस्थ है, उनका ट्रांसफर करवाइए। जय हिंद, जय भारत, जय ओबीसी। आपकी यदि मांगें पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो टीकमगढ़ जिले में एक ऐसा आंदोलन किया जाएगा है कि पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होगा। इसकी रणनीति हम तैयार कर रहे हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, टीकमगढ़ जिले की जो शिक्षा व्यवस्था चौपट की गई है,
पिछले बरस जो रिजल्ट आया, इस बरस वो रिजल्ट देखने के लिए मिला, तो यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, नेताओं सहित पुंगी बजाने का काम ओबीसी महासभा करेगी। थैंक यू। मीटिंग हो जाएगी फिर दे देंगे। एक घंटा रुक जाओ ना, एक घंटा जवाब खाई नहीं देती, जो बात बेटा तुमको तो जवाब नहीं, एक घंटा रुके हैं और बस की तो बात है, उनकी बात को जवाब दो, प्लीज एक बात मत करो। साहब जो कह रहे हैं उनकी बात को मान कर उनको जवाब दे दो, बात खत्म। चाहे चाहे कहाँ हूँ महोदय को ज्ञापन देंगे। देखिए हर बार इसी प्रकार से यही होता है कि माननीय कलेक्टर महोदय की तरफ से आए। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से सिर्फ इतना सा जानने के लिए आपके बीच बात रख रहा हूँ कि 5 वर्ष से जो हमने ज्ञापन प्रदर्शन यहाँ पर किए हैं, आपको ज्ञापन दिया है, लेकिन आपके माध्यम से हमारा एक भी ज्ञापन नहीं लिया गया है। इसका क्या कारण है? इस बार माननीय कलेक्टर महोदय से हमारा एक अपील है, हमारा निवेदन है कि आप इस बार आकर के आप हमारा ज्ञापन जो है, हमारी जो मांगे हैं उसको आप अपने द्वारा लेकर के रोक दीजिए। उनको एक पोस्ट से चुनाव हराने पर मजबूर किया है। इसलिए ओबीसी महासभा मांग करती है कि जिला महोदय जी से, जिलाधीश महोदय जी से कि उनकी दोबारा मतगणना कराई जाए। और यही सूचना मिली है कि आदेश भी है, आदेश होने के बाद भी निर्वाचन आयोग ने पुनः मतगणना नहीं कराई है। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि भी चाहे तो इस देश और क्षेत्र का माहौल बदल सकता है, और ऐसे जनप्रतिनिधियों को ये निकम्मे लोग दबा के रखना चाहते हैं। आज नहीं तो वो मिलेंगे, उठेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए मेरा नारा जो है, अभी जो लगातार हमें वापसी में जवाब भी चाहिए, बराबर हम लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं और इस बार हम जवाब मांगेंगे। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो शांतिपूर्वक बैठे, अपना जैसा धरना चल रहा है वैसा ही हम करेंगे। बैठे हम लोग माननीय जिलाधीश महोदय जी का इंतजार कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर स्पष्ट है, प्रतिबद्ध है। और इस प्रकार से हम सभी लोगों को एक बार पुनः अवगत करा, हमें हमारे कानून चाहिए, हमें हमारे अधिकार चाहिए। और लगातार भ्रष्टाचारी अपने चरम पर है। जो किसान पूरे दिन भर रात में इतनी कुकरती हुई ठंड में अपने खेतों में पानी देता है, उन किसानों से जो नीतिक ये कर्मचारी अधिकारी है, निकला जाए मकानों से, जब तक हम हमारे मुद्दे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ की जनता को स्पष्ट रूप से नहीं बता देते हैं, तब तक न तो जनता की समझ में आएगा और न ही यहाँ के प्रशासन और अधिकारियों को समझ में आएगा।
किसानी महासभा संगठन के तत्वाधान में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमने नजरबाग से जिला मुख्यालय की ओर अग्रसर लागू करो, लागू करो, लागू करो, एमएसपी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, जाति का जनगणना लागू करो, लागू करो, लागू करो, तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसानों के काम नहीं चले रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, किसानों के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोहन तेरे राज में, मोहन तेरे राज में, किसानों के लिए एमएसपी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, किसानों के लिए एमएसपी कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, जाति का जनगणना लागू करो, लागू करो।